हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़। वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ है ट्विंकल मोदी। ट्विंकल मैम, आप यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू सो मच कि वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। एंड मैम, आपके बारे में, आपकी फील्ड के बारे में हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आप ही की ज़ुबानी। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। Okay. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। एंड आपको भी। इस फील्ड में मैं एज एस्थेटिशियन काम करती हूँ। आई एम अ ट्विंकल मोदी एंड मेरा एक फर्म है, एक क्लिनिक है जिसका नाम है स्किनोवेटिव एस्थेटिक स्टूडियो। ओके। जहाँ पे एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट जैसे वर्क करते हैं मैं वैसे ही काम करती हूँ, बट आई हैव डिग्री जो सिर्फ एस्थेटिशियन बेस पे है। और मैं लोकेटेड हूँ वेसू, नियर एसडी जैन स्कूल। सो ये जो डिफरेंस है कॉस्मेटोलॉजी के साथ, सो वो क्या डिफरेंस है? कॉस्मेटोलॉजी में ये होता है कि दे आर वेल क्वालिफाइड, जैसे कि एमबीबीएस साइंस की स्टडी करके वो लोग आते हैं, उसके बाद बैचलर्स के बाद मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद वो फील्ड मतलब बैचलर्स के बाद वो फील्ड चूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कॉस्मेट बनना है, सर्जन बनना है, और उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट करते हैं। और कॉस्मेट में वो मेडिसिन इंटेक करने वाली दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, जो एज ए एस्थेटिशियन मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब आपका जो रहता है वो विदाउट पेनलेस? पेनलेस तो नहीं कह पाएंगे, बट नॉन सर्जिकल कहेंगे। अच्छा, ओके। नॉन विदाउट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्टेड एंड सर्जिकल? इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मोल रिमूव करते हैं हम, जिसे हम देसी लैंग्वेज में बोलेंगे मसा वाट। तो जो सर्जन होंगे, कॉस्मेट होंगे, वो वहाँ पे इंजेक्शन देंगे एंड हम वही चीज़ करेंगे, वहाँ पे हम नमिंग क्रीम्स यूज़ करेंगे। अच्छा। कुछ और मतलब ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो हम यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम वो ट्रीटमेंट पूरा करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली जो आप यूज़ करते हो वो आपका खुद का मैन्युफैक्चर है या? फ़िलहाल के लिए यस, मैंने अपना खुद का किया हुआ है। लाइक आफ्टर केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं मेरे इन हाउस प्रोडक्ट्स ही मैं प्रोवाइड करती हूँ और सजेस्ट करती हूँ, ताकि ट्रीटमेंट प्लस मेरे ही प्रोडक्ट से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल पाए क्लाइंट। तो बेसिकली आपकी ये जो जर्नी है वो कितने सालों से वो फील्ड में हुआ? मैं अभी मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। जैसे कि मैंने 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था कि हेयर के रूट कॉज को जानने के लिए कि हम आजकल के टाइम में जो यंग जनरेशन्स है तो उनको अच्छा दिखना है, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे अपना ग्रूमिंग करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, ये वो सब कुछ भी चलता है उनको। वो पीछे का नहीं देखते हैं कि भाई इससे मेरे हेयर डैमेज होंगे, मेरी स्कैल्प डैमेज होगी, वो सब नहीं देखते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा। एंड देन उसके बाद धीरे 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 फिर मुझे इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया एंड मैं एक डॉक्टर से मिली। शी इज़ वेरी नोन पर्सन इन सूरत, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं यहाँ हूँ उनकी वजह से, और कुछ है जो मैं रिवील करूँगी। तो उनके साथ रह के मैंने पूरा स्किन का भी स्ट्रक्चर सीखा, सारे मतलब डीप तक मैंने स्टडी की, और उसके बाद मैंने ये मैम के साथ ही काफ़ी लंबे वक्त तक काम किया एंड देन मैंने खुद का स्टार्ट किया। मतलब जैसे कि 2.5 साल की आपकी जर्नी है, सो 2.5 साल में आप स्टार्ट किए और अभी आज वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप हो, सो इन बिटवीन आपकी जो जर्नी रही वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जैसे कि मैं बेसिकली हाउसवाइफ रही हूँ अब तक, बिकॉज़ मुझे पढ़ने की बहुत चाह थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मेरी शादी जल्दी हो गई, देन मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए, तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई। सो जब मेरे बच्चे बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, तो उन्होंने मुझे ये सपोर्ट दिया, इंस्पिरेशन दिया कि मम्मा आप भी कुछ करो। एंड उसके बाद मैंने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, और ऐसे मैं स्किनोवेटिव एस्थेटिक तक पहुंच पाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
सो ये जो आपकी जर्नी रही उसमें आपने कैसे फिर सपोर्ट लिया, जैसे कि आपकी शादी के बाद आपने ये सारा अपना जो ड्रीम था उसको सक्सेस करने के लिए जैसे आपने 2.5 साल लगाए, सो बेसिकली वो सक्सेस आपको कैसे मिली? खुद की लगन से हाँ। धीरे धीरे मतलब एक होता है फीमेल्स में कि एक पॉइंट के बाद गिव अप कर देती है। तो मेरे अंदर ये था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ फ्री एट होम कि बच्चे ही पालती रहूं। और मैं बेसिकली काफ़ी अच्छी फैमिली से हूँ कि जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, बट मैं टोटली फ्री हूँ। तो आई थॉट कि अब मैं कुछ सीखती हूँ, करती हूँ, और धीरे धीरे बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी। और वैसे करते करते मैं आज इस स्टेज पर पहुँच पाई। ग्रेट। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो स्टार्टिंग में आपने कुछ जिक्र किया था कि आपकी जर्नी में कोई पर्सन ऐसा है जो वेरी सपोर्टिव एंड वेरी गाइडफुल टू यू, तो बेसिकली उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि बेसिकली सी वॉज माई मेंटोर। और आज इसी टॉक शो पे उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है और मैं भी उनके पीछे ही चल रही हूँ। दैट्स टोटली सरप्राइजिंग फॉर हर, बिकॉज सी डजंट नो कि मैं भी इसमें हूँ। इनफैक्ट स्टिल अभी तक उनको नहीं पता है। यहाँ से निकलने के बाद मैं उन्हें कॉल करूँगी कि मैम मैं आपके पीछे ही ये शो करके आई हूँ। एंड मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका, बिकॉज शायद उनकी इच्छा हो नहीं हो कि भाई मेरा नाम लो। बट उन्होंने मेरे साथ जब फर्स्ट मीट किया था तो मुझे ये बोला था कि अगर तुमको ये सीख के घर बैठना है तो अभी वक्त है, चली जाओ। एंड आई सेड कि नहीं मैम, छोटी सी अमाउंट लेके भी मैं स्टार्ट करूँगी, बट यू जस्ट टीच मी। और वैसे मैं उनके साथ ट्रेन हुई। ओके, ग्रेट। और फिर आपने डिसाइड करके आपकी जर्नी चलती गई। Yes. और एक थॉट ये भी था मेरा इसके साथ, स्किनोवेडिया एस्थेटिक के साथ, कि मुझे एक कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करना है। तो पहले मेरा मोटो ये था कि चलो जैसे डॉक्टर्स करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट ली एंड फिर वाइट लेबलिंग करके करवाना। हाँ, तो मेरा वो नहीं था। मुझे खुद से ही प्रोडक्ट्स के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे बैठ के देखने, रिसर्च करने के बाद सारे प्रोडक्ट्स मैंने रेडी करवाए हैं। और कुछ इंस्पिरेशन इसमें ये भी रही है कि मेरे फादर ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो यहाँ से ला के यहाँ बेचना, दैट्स नॉट आवर थिंग। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं। ग्रेट। तो इसी तरह ये कंपनी स्टार्ट हुई। ग्रेट। अभी जैसे 2.5 साल से आप जो फील्ड में जुड़े हो, अगले अपकमिंग 5 इयर्स में उसको आप कहाँ देखना पसंद करोगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मैंने छोटा सा स्टेप लिया है वो काफ़ी बड़ा हो, मेरे काफ़ी सारे ब्रांच हो, और अगर ब्रांच ना भी हुई तो मेरा स्टाफ काफ़ी बढ़े और मेरी कंपनी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाए। ग्रेट। दैट्स माय ड्रीम एक्चुअली। और डेफिनेटली हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आफ्टर दी टॉक शो वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म थ्रू ये आपकी बात लोगों तक पहुँचे और आपका जो बिज़नेस है वो बूम करे और आप इंटरनेशनल तक जाए, ये हमारी बेस्ट विशेस है मैम। एंड वन मोर दी लास्ट, कि आप अपना एक मैसेज हमारे व्यूअर्स तक छोड़ दें। बस मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि कभी भी गिव अप मत करिए, किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा ना समझे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी कला है, उसको आप सबके साथ बांटिए भी, और उससे आप अपने पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।